बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और ये देखें जी, भरी दोपहर लग रही है ना, लेकिन भरी दोपहर नहीं है ये तकरीबन सुबह के तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है। आज हमारी फ़्लाइट है एयर अरेबिया मुल्तान से, तो हम लोगों की फ़्लाइट तकरीबन 11:20 पे है और हम लोग सुबह सुबह घर से निकले। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे, क्योंकि शोर इतना किया हुआ था सचारने के जल्दी निकले, आप लोगों ने लेट हो जाना है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि 2-3 दफ़ा हमारे साथ ऐसे हो चुका है। लेकिन तब ऐसा था कि दिसंबर में हम लोग यहाँ पे जब आते हैं ना, तो ये उन दिनों में हुआ था जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है तब। तो इस मौसम में तो धूप के तेज़ निकलने का इम्कान है, कम निकलने का इम्कान तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे साइड पे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 53 तक चला गया था पिछले दिनों। आज वेदर काफ़ी बेहतर है, धूप बहुत शदीद है, लेकिन ये है कि हवा चल रही है, थोड़ा सा ना धूप में तपिश कम है। ठीक है तो आज जिसके ऊपर 8 क्लिक वो बैग में है, वो आज ही खोल रहे हैं। ये एक दिन बाद वाले हैं, कौन सारे लेने हैं। ज़्यादा हमदान इसका नंबर देखी, इसको ना सही से बंद कर दो। देख बस इतनी वाली पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है ना। ये देखें, ये सिर्फ हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा हॉल खाली है। ये अभी जो है सबसे पहले शारजा की फ़्लाइट जो है उसकी रवानगी हुई है, उसके जो पैसेंजर हैं वो चले गए हैं। उसके बाद अभी जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं जी। असी बहुत पहले पहुंच गए हैं। मुल्तान दे लोग बड़े काले होंगे आ। ये देखिए, ये मैंने पहना हुआ है निशात का 2 पीस, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने जिस दिन मैं बाज़ार गई थी आपको दिखाया, तो दिखा नहीं सकी थी, सॉरी। हाँ, सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया था, बस ऐसे हल्का फुल्का खा के घर से निकल आए। खा के क्या मतलब कि पानी शानी पी के निकल आए थे। मैंने तो फिर भी थोड़ा सा खा लिया था दही वगैरह, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। अभी बच्चों ने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ले लू के खा ली है। और ये देखिए, ये हमारा कल्चर, हमारे मुल्तान का कल्चर। ये एयरपोर्ट जो है बड़ा खूबसूरत लगा है मुझे। मैं कराची लाहौर वगैरह से भी गई हूँ, लेकिन मुझे जो है ना सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट और सबसे जो है लोगों का इखलाक अच्छा लगा है वो मुल्तान का लगा है। पहले फ़्लाइट्स हमारे अपने शहर से जाया करती थी, तो फिर वो ख़त्म कर दी गई। तो वीक में एक फ़्लाइट जो थी वो अबू धाबी जाया करती थी, तो वो ख़त्म हो गई। वहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ पे बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स जो है वो नहीं जाती हैं, और इसीलिए फिर हमें ना मुल्तान आना पड़ता है। तो मुझे मुल्तान का जो एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर मैं यहाँ से गई थी और इस साल गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का अमला स्पेशली बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ साल पहले बड़ा इशू चला था कि मुल्तान के अमले ने मिसबिहेव किया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने ये बात भी यहाँ पर डिस्कस की थी इन लोगों से ना, अमले की ख़वातीन से। तो उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बना लें, आप वीडियो बनाएंगे नेट पे डाल देंगे, जो आप कहेंगे वो लोग समझ लेंगे। तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा मिसबिहेव करते हैं, ऐसा कभी भी हमने किसी के साथ नहीं किया। लेकिन हल्की फुल्की बात पे जब बात पड़ती है तो फिर ज़ाहिर है फैलाने वाला फिर अपनी मर्ज़ी से फैलाता है, और वो सिर्फ अपने हक़ में जो बात होती है वही फैलाएगा, कि जो उसे लगेगा ये बात सही है, कि वो अपनी ही बात करेगा कि मैं ठीक था बाकी सब गलत। तो ये हमारा टाइम हो गया। खुदा करके हमने तकरीबन 3 घंटे एयरपोर्ट में बैठ के हॉल में वेट किया, और यहाँ से बच्चों ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। और अभी यही देखें, जहाज़ लॉन्च भी खाली था और प्लेन भी खाली पड़ा है। ईद आने वाली है, शायद इसलिए लोग जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, जा कम रहे हैं। तो ये तकरीबन जहाज़ खाली पड़ा, इसमें ओनली 15 से 20 जो थे पैसेंजर थे। तो बड़े खुले डुले होके हम लोगों ने सफ़र किया, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। एयर अरेबिया जो है, इसमें आपको खाना तब मिलेगा जब आप इसमें ऐड करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो हम हमेशा आते हुए खाना खाते हैं, दुबई जाते हुए खाना नहीं खाते, क्योंकि
वहाँ से फिर हमें ये होता है कि मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होते हैं, फिर हम दोपहर का खाना जो है वो हमेशा इकट्ठे खाते हैं। तो इसीलिए फिर हमारा था कि हम हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और वहाँ जाके उनके साथ खाना खाएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो मेन्यू देख रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं पास्ता वगैरह मंगवा लेती हैं। देख दुख के फिर उसने कहा कि नहीं, हमने पापा के साथ ही जाके खाना खाना है। तो ये देखिए वेदर किस तरह का है। यहाँ पे एकदम से वेदर चेंज हुआ और बादल आना शुरू हो गए। बादल ही नहीं बल्कि जिस तरह आंधी के आसार होते हैं, थोड़ा सा वैसे फील होना शुरू हो गया। तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर में एकदम से वेदर चेंज हुआ ना, तो खौफ आना शुरू हो गया। प्लेन ने भी थोड़ा सा करवट बदली और हिलजुल शुरू कर ली है, डगमगाना थोड़ा सा। तो वैसे तो ये नॉर्मल बात थी, बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया, तो मुझे खौफ आना शुरू हो जाता है। तो मैं वैसे हाइट पे हो तो मुझे लगता है कि बस अभी गई और प्लेन का सफ़र शुरू मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है। इतने साल हो गए मुझे यहाँ सफ़र करते हुए आते जाते, लेकिन उसके बावजूद जो है ना अभी तक जब प्लेन में बैठते तो मेरे कदम जो है ना डगमगाना शुरू हो जाते हैं कि या अल्लाह खैर का सफ़र हो। तो यहाँ पे ये हुआ कि फ़्लाइट जो थी लेट हो गई इसी वजह से कि वेदर ख़राब था। एक वहाँ से लेट उड़ी, उसके बाद यहाँ पे आके जो है और लेट हो गई, क्योंकि ये जहाज़ जो उतरने का था, जब उतरने का टाइम आया तो जो काफ़ी ज़्यादा रेत उड़ रही थी, आंधी सी चल रही होती है, तूफ़ान था यहाँ पे, आंधी रेत का तूफ़ान। तो उसी वजह से भी थोड़ा सा इन लोगों ने लैंड करने में थोड़ा सा टाइम लिया, और जब नीचे उतरे तो देख ली रेत थी ना, एकदम से बैठ गई, घंटों उड़ती لقد هبطنا بسلامة الله وسعادة. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم مع ترك حصمة المقاعد مربوطة حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة. قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة. شاكرين النداء الأخير لطيران الاتحاد رقم EY2 اتجه إلى كوتشي. يوجد توجه حالا إلى بوابة B12 للصعود إلى الطائرة، وشكرا. हम दूसरे एयरपोर्ट पे आते थे हमेशा, इसमें हम फर्स्ट टाइम आए हैं। इसमें हम फर्स्ट टाइम आए हैं। एयरपोर्ट ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ पहुंच गए ना, तो की पहुंचे के बाकी सारा काम सारा लेट तो लेट हुआ रहा। जहाज़ ने टेक ऑफ लेट किया, जहाज़ ने लैंड लेट किया, और उसके बाद हम यहाँ पे आए। बेल्ट चलती रही, सामान नहीं पहुँचा, सामान बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तकरीबन 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ वेट किया। उसके बाद हमारा सामान आया और फिर हम मिनटों में बाहर। ये देखें, ये एयरपोर्ट जो है अबू धाबी का न्यू एयरपोर्ट है। अभी ये न्यू बना है और बहुत बड़ा है। इसकी बिल्डिंग मीलों पे फैली हुई है। तो बहुत मज़ा आया इस पे। इस दफ़ा मैंने बड़ा एंजॉय किया, बच्चों के साथ पूरा एयरपोर्ट देखा। क्योंकि जो दुबई का एयरपोर्ट है, मैं जब वहाँ आया करती थी, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। दुबई का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो अबू धाबी के तब एयरपोर्ट जो थे 2-3, वो बहुत छोटे छोटे से थे। तो वहाँ से हम मिनटों में निकला करते थे। तो दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, वहाँ पे बहुत टाइम लगता था। बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं घबरा जाती थी, और मैंने फिर कहा
इनसे कि आप मुझे ना अबू धाबी के एयरपोर्ट का कि वहाँ पे आप बुला लिया करें, मैं उस कि टिकट वहाँ का लिया करें कि जो फ़्लाइट अबू धाबी आती है तो मैं वहाँ से आया करूँगी, मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा एयरपोर्ट से बाहर निकलना। अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ होने के बजाय वो घूम फिर के देख रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे और फिर मुझे भी घुमा रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बड़े रिलैक्स होके अपना सामान लिया और उसके बाद हमने खरामा सारा एयरपोर्ट घूमा और तसल्ली से हम लोग बाहर निकले। ले जी, अब हो गया सब कंप्लीट, निकल आया हम एयरपोर्ट से बाहर और ये पार्किंग में आ गए। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है और इसमें हम रखेंगे सामान और फिर इसके बाद हमें मिलेगा खाना है वो भी बच्चों की पसंद का, जो बच्चे खाएंगे वो। मुझे पता क्या होता है, मुझे हमेशा ये होता है कि सफ़र में आप जाओ तो खाना जो है ना, मुझे दाल और सब्ज़ी बड़ा अट्रैक्ट करती है। मुझे गोश्त और चिकन और राइस, इवन का राइस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कभी सफ़र में बहुत कम होता है कि मैं राइस खाऊं। मुझे ना रोटी और सालन जो है ना वो अच्छा लगता है, दाल और सब्ज़ी वगैरह। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मुझे ना दाल और सब्ज़ी चाहिए, लेकिन बच्चे जो हैं उनको होता है कि पिज़्ज़ा है, घर च भी पिज़्ज़ा तो बाहर भी पिज़्ज़ा है वेदर को देख के पता ही नहीं चल रहा कि वेदर कभी ख़राब भी हुआ था, बिल्कुल साफ़ हो गया दोबारा से। हालांकि यहाँ पे रेत के तूफ़ान आते हैं तो फिर कुछ नज़र नहीं आता होगा, इतनी रेत होती है रोड्स के ऊपर भी। अबू धाबी से निकल के अब हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा की तरफ, उधर ही खाना खाएंगे। अबू धाबी और मुस्तफ़ा बिल्कुल साथ साथ हैं, कुछ मिनट की ड्राइव पे मुस्तफ़ा है। इस दफ़ा इनकी रेजिडेंस इधर ही है मुस्तफ़ा में। तो क्या खाना वाली जो मिल जाए ना, नहीं ना, वाली ने पेट नहीं भरा ऐसे ना बेटे, हाँ बोलते नहीं है। वाली गुमसुम हो गए हो। खैर है, पिज़्ज़ा खा ले। ये देखो वादा माल, वादा नहीं राहा माल, वादा तो अब मेरा अबू धाबी में। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, न्यू एक्सपेरिमेंट। पीछे ये हम पहुंच गए इधर खाना खाने के लिए। छत देखिए कितनी खूबसूरत है। Cheddar cheese. Grilled cheddar cheese. Yeah, it's really nice for kids. It's a cheddar cheese with grilled cheddar cheese. grill Yeah, grilled cheddar chicken. No, there is no chicken. Just only three, almost two types of cheese. The cheddar and the mozzarella with the breadcrumbs on it. It's really nice with the ranch sauce. That one is only one chicken barbecue, sir. Large. Our choice 64 dirhams, please. Dining or takeaway, sir? Dining. Dining. And We have a meal for 60 स्ट्रीट पे लाता हूँ, लंच साइड पे। बहुत ज़्यादा भूख लगी, लेकिन पिज़्ज़ा मुझे इतना मज़े का नहीं लग रहा। हाँ जी, खाना खा लिया हम लोगों ने, पिज़्ज़ा ही खाया, बहुत मज़े का था। देखने में मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था, लेकिन जब खाया तो बहुत मज़ा आया। कुछ भूख का भी असर होता है ना, आपको भूख लगी हो तो फिर बदमज़ा खाना भी अच्छा लगता है अब मैं ये नहीं कहूँगी बदमज़ा था, कि देखने में उसकी लुक जो थी ना ऊपर से वो थोड़ी सी मुझे नॉर्मल सी लग रही थी। अपने चिकन में हमने भर भर के चिकन डाला होता है ना, तो शायद इसलिए आदत हो गई है कि अपनी चीज़ जो हम बनाते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद से बनाते हैं। उसको जिस तरह मर्ज़ी आप डेकोरेट कर लें ऊपर ऊपर से, तो वो देखने में ज़्यादा खुशनुमा लगती है। लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। और इसके बाद हम इधर आ गए, थोड़ी सी हम लोगों ने ग्रोसरी करना थी।
ये देखो आलू बुखारा यार बहुत खाया मैं खाया है? कब खाया तुमने? जैसे दो ही में आया बाहर से ये शुक्र है अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से हम लोग मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं। घर के अंदर इंटर हुए तो सुकून का सांस लिया। अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना बाकी देखा जाएगा। अभी भी कितनी धूप है। ये जो हम लोगों ने ग्रोसरी की थी थोड़ी बहुत, हर दफ़ा नई जगह, नए लोग है, नया जो है घर, नया एक्सपीरियंस हमारा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। ये भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितना ऊंचा इनका घर है। ये किसी अरेबिक फैमिली का घर है जो उसने रेंट पे दे दिया है। ये जब रिच होते हैं, अमीर होते हैं, तो फिर ये और घर ले लेते हैं, नए बड़े बड़े घर बना लेते हैं, और जो पुराने घर होते हैं वो रेंट पे दे देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो घर जो है वो गिरा दिए जाते हैं, फिर उनकी जगह नई बिल्डिंग बन जाती है। तो रेंट भी इनका अच्छा खासा हो जाता है। जब एक छोटे फ्लैट का रेंट होता है बस उतना ही, इनके घर की पार्टीशन इतनी की होती है कि उसमें अच्छे खासे जो घर हैं उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है 5 से 6 लोग जो हैं वो रह रहे होंगे ऊपर नीचे। तो आपने देखा कितनी ऊंचाई पे था ये। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे लिए ये एक बड़ा रूम है, इसको हमने डाइनिंग भी बना लिया और बेड भी बच्चों के लिए। और इधर एक रूम है, ये बेडरूम, ये काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। क्योंकि यहाँ पे यही है कि जब चार्ज ऑफ हुआ करेगा फ़ौरन हम लोग निकल जाते हैं गाड़ी लेके। घूमना फिरना, खाना पीना, घर में कम ठहरना, तो फिर कोई मसला नहीं यहाँ पे। क्या है? और ये देखिए लेके आए खाना। दोपहर को मैंने रेस्ट किया, सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ, उठ के हाथ मुँह धोया, तब तक खाना रेडी हो चुका था। रेडी क्या हो चुका था, बाहर से खाना आना था, बाहर से साथ लेके आए दाल है। मेरे भी मन की मुराद पूरी हो गई। शाही दाल आपके जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और जो इसके आपके साथ परदादा थे ना, रोटियाँ और आपके पेपर के खाना खाया। और शुक्र आपके अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के कि जो दादा थे, रात हो गई, दोबारा से हम लोगों ने हाथ वो मुँह ना धोया ऐसे लोगों को चीजें दे दिया और करते हम थे। लोग ऐसे सो गए। जिसको किसी ने हज करना, पैसे पकड़ा दिए, यूं किसी को पूरे इस दिन तरह, का वो खुद थकान हज हुआ, करने बस गए तो उस वहाँ दिन उनकी का। डेथ हो गई। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल दफना ऐसे रखिएगा, फिर दुआ में याद रखिएगा, उनको उधर दफना और दिया मेरे सामान चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चीजें भी ले